नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और हाजिर हूं लेकर बातें सेहत वेहत की। डायबिटीज, मधुमेह या जिसे आम भाषा में शुगर भी कहा जाता है, ये शरीर के लिए कई तरीकों से नुकसानदेह हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में आपकी आंखों, दिमाग, दिल, किडनी, पैर या शरीर के किसी भी एक हिस्से को पूरी तरह खराब भी कर सकती है। आपका शरीर ठीक से काम करे, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड शुगर लेवल ठीक रहे। ये आप अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं और डाइट कैसी हो डायबिटीज में, ये जानना सबसे जरूरी है ताकि आप डायबिटीज को अपने कंट्रोल में रख सकें, आप डायबिटीज के कंट्रोल में ना हो। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं चीफ कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट और डायबिटीज एजुकेटर डॉक्टर चारू दुआ। डॉक्टर चारू दुआ, आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि कार्ब्स का डायबिटीज की डाइट में, एक डायबिटिक की डाइट में कार्ब्स का क्या रोल है? क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हाँ तो क्यों? डायबिटीज में खास तौर से कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया में डायबिटीज़ बढ़ रही है। हमें मालूम है कि डायबिटीज़ की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और मोस्टली डायबिटीज़ हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, ख़ास तौर से टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए 4 पिलर हैं। पहला पिलर डाइट, दूसरा पिलर एक्सरसाइज, तीसरा पिलर आपकी दवाइयाँ और चौथा पिलर है आप डायबिटीज़ के बारे में कितना जागरूक हैं, कितनी एजुकेशन को हासिल करते हैं। ये 4 टांगें डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को मजबूत करती है। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें आप सब कुछ खा सकते हैं। जी हाँ, आप सब कुछ खा सकते हैं, पर बहुत ज़रूरी बात यह है, एक कॉमन सेइंग है, यू आर नोन बाय वॉट यू ईट। बट मेरा मानना है कि आपको इससे नहीं जाना जाता कि आप कितना खाते हैं और कैसा खाते हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कितना खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, कितना पोर्शन में खाते हैं। सो डायबिटीज़ में पोर्शन कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू कैन ईट एवरीथिंग, बट एक नियंत्रण में, एक मात्रा में खा सकते हैं। डायबिटीज़ में खास तौर से कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। सो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स काफ़ी रिच हैं। इंडियन डाइट्स आर क्वाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मैं उनसे डाइट रिकॉल लेती हूँ तो 70% ऑफ देयर डाइट इज़ कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सो हमें डायबिटीज़ में 55 से 65% ऑफ द कैलोरीज शुड बी कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब होल ग्रेन्स, हमारा गेहूं, हमारे मिलेट्स, दे आर वेरी रिच इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वी शुड बी ईटिंग दैट। डॉक्टर चारू, हमारा अगला सवाल आपसे यही है, मंचिंग को लेकर। डायबिटीज में ये जो हम छोटे छोटे बिस्किट्स ले लेते हैं या मैदे से बनी हुई चीजें ले लेते हैं, ये कितनी सही हैं और कितनी गलत? मैदा और मैदे के प्रोडक्ट्स हमें कम खाने चाहिए। यहाँ पे मैं मोस्टली अपने मरीज़ों को बोलती हूँ कि अमेरिका और बाहर के देश हमारे खान पान को अपना रहे हैं और हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं। सो हमें मैदे का कल्चर को नहीं अपनाना है और अपने भारतीय कल्चर होल ग्रेन्स पे स्टिक रहना है। मिलेट्स जो कि समझा जाता था कि गरीबों का खाना है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, दे आर वेरी हेल्दी। एडिंग ज्वार, बाजरा, ragi to your wheat flour along with bran can help you have a good control in diabetes. Multigrain atta combined with bran fiber is going to help you control your diabetes. जितना रेशा, फाइबर यानी रेशा आप खाने में डालेंगे, उतनी ही अच्छे से आपकी डायबिटीज नियंत्रण में आएगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ करते हैं, अपने डाइट को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर, या ऐसी बहुत सी गलतियां जो एक डायबिटीज़ मरीज़ कर सकता है, वो काम जो उसे नहीं करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं, या आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे उन गलतियों के बारे में जो एक डायबिटिक को नहीं करनी चाहिए? अपने मन से पूछिए कि आप हर रोज़ दिन में क्या 2 फल खाते हैं और क्या आप 500 ग्राम सब्ज़ी खाते हैं। अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपकी डायबिटिक डाइट अच्छी नहीं है। सो आज एक प्लेज लीजिए कि आप 2 फल और 3 सब्जियां हर रोज़ खाएंगे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये आपके खाने में रेशा देते हैं। अंकुरित दालें खाइए
होल ग्रेन्स खाइए डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या एक डायबिटीज़ के मरीज़ को, एक मधुमेह के रोगी को इस बात का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है कि उसे अपने आहार में किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए और किसका नहीं? हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल की क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑलिव ऑयल ही खाते रहें, हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल खाना है। हमारा सरसों का तेल और राइस ब्रान ऑयल अगर हम कंबाइन करके खाते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल सैलेड में लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। 1/4 चम्मच घी का प्रयोग पूरे दिन में भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच सारे तरीके के तेल मिला के अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आता है आधा किलो तेल पर पर्सन पर महीना, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सही मात्रा में तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल और ऑलिव ऑयल इन सब को मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको हृदय की बीमारी जो डायबिटीज़ की वजह से होती है वो नहीं होगी। डॉक्टर, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो अभी तक वेटिंग में ही था वो ये कि डायबिटीज़ के मरीज़ को चीनी की जगह गुड़ खाना चाहिए, ये ठीक है या नहीं? आप चीनी, गुड़, शक्कर, शहद का प्रयोग ना करें अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है और आपका HbA1c कंट्रोल में है तो पूरे दिन की कैलोरीज में से 5% कैलोरीज शुगर की भी हो सकती हैं, पर ये उन लोगों के लिए है जिनका वज़न नियंत्रण में है और जिनकी डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल में है। सो मैं ये मैसेज नहीं देना चाहूँगी कि 5% चीनी खाएं, पर अगर कंट्रोल बहुत अच्छा है तो आप 5% चीनी खा सकते हैं। लेकिन क्या डायबिटीज़ के रोगियों को दूध या नॉनवेज से जुड़ी कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको ये भी ध्यान देना है कि दूध फुल क्रीम ना होके टोन्ड या डबल टोन्ड होगा तो डेफिनेटली आपके शरीर के अंदर सैचुरेटेड फैट्स नहीं आएगा। नॉनवेज अगर खाते हैं तो वाइट मीट, फिश, अंडा का प्रयोग करें एज़ कम्पेयर टू बीफ, रेड मीट, मटन, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। सब एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, 5 से 6 बारी टाइमली खाएं, कैलोरीज पे नियंत्रण रख के खाएं। अगर वज़न कम करना है तो 1000 से 1200 कैलोरी की डाइट खाएं और वज़न को कम करें। वज़न कम करने से भी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। डॉक्टर, बहुत ही अहम सवाल, बार बार पूछा जाने वाला सवाल जिसका जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ, वो ये कि क्या हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? अगर आपने 10 से 20% वज़न भी कम कर लिया तो आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, रिवर्स कर सकते हैं विद योर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सपोर्ट ऑफ योर मेडिसिन्स। सो अच्छा खाएं और रेशा वाला खाना खाएं, 2 फल और 3 सब्जी खाएं और डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। शुक्रिया डॉक्टर। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर चारू दुआ जिन्होंने हमें डायबिटीज़ में अपनी डाइट का ध्यान रखने और डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में करने के टिप्स दिए। सेहत से जुड़े ऐसे ही और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं अनीता शर्मा जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी। सेहत वेहत में आज के लिए इतना ही, जल्दी ही फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।